भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय मंत्री धनीराम शांडिल, शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, पार्षदगण और कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। इस मौके पर केक काटा गया और लोगों ने बाबा साहिब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को मजबूत बनाया, जो आज भी हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि हम सभी को उनके दिखाए मार्ग पर चलने की जरूरत है। वहीं धनीराम शांडिल ने भी अंबेडकर जयंती पर बोलते हुए कहा कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जो संघर्ष किया वह आज भी प्रेरणादायक है। इस अवसर पर उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें सामाजिक न्याय से संबंधित विभिन्न मांगों को रखा गया। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष केशव चौहान भी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बाबा साहिब के सिद्धांतों को आज की राजनीति और समाज में और अधिक सशक्त रूप से लागू करने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों ने अंबेडकर जी के जीवन और उनके विचारों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प दोहराया। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और इस उपलक्ष्य में मैं सभी को अपनी ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ, देश की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। और देश जब आज़ाद हुआ तो सबसे कठिन काम, जटिल काम उनके जिम्मे लगाया कि भारत का अपना संविधान क्या होगा, कौन उसको बनाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान सभा थी उसके चेयरमैन बनाए गए और उन्हें बहुत सारे देशों का संविधान को अध्ययन करने के पश्चात भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की और उसको बहुत बेहतर ढंग से जो है उन्होंने बना करके देश को समर्पित किया। उस योगदान को आज पूरा देश याद करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत संघर्ष के दौर में से गुजरे हैं और ख़ास तौर से अनुसूचित जाति से, दलित परिवार से उनका संबंध होने के कारण उस वक्त के हालात, उस वक्त की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में कई बार उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना भी किया, जलालत का भी दौर झेला। समाज में बहुत विषमताएं थी। ऐसी स्थिति में समाज को संवैधानिक अधिकार के साथ उस पिछड़े हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमको काम करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारे उतार चढ़ाव के उस दौर में वो विचलित नहीं हुए। कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में तथा उसके उपरांत भारत के संविधान के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसके पूर्व जब दलितों के ऊपर पूरी तौर पर समाज के कुछ वर्ग के द्वारा अत्याचार होता था तो उसमें संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने ये माना कि ये सारी लड़ाई को जीत तब सकते हैं जब हम पूरी तौर पर शिक्षा अर्जित कर लें। इस तरह उनका विशेष जोर शिक्षा पर रहा। वो अपने आंदोलनों में भी लोगों को इस बात को कहा करते थे कि शिक्षित होइए तभी हर लड़ाई को आप लड़ पाएंगे। आज पूरा देश उनके लिए नतमस्तक है, उनके श्री चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। और जिस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद और इधर उनके उन पंच तीर्थों को
केंद्र सरकार ने बनवाया और जिसका परिणाम ये हुआ कि सब लोग वहाँ जा कर के चाहे महू हो चाहे इंग्लैंड तक में भारत सरकार ने ज़मीन खरीद करके जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर के याद को सजीव किया वह निश्चित ही अत्यंत सराहनीय है। मैं उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ पूरे हिमाचल प्रदेश के वासियों की तरफ से मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धा नवाता हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों को, विशेष तौर पे पूरे शिमला वासियों को माननीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात की और बधाई देता हूं कि विश्व के सबसे शिक्षित व्यक्ति जिन्होंने 32 डिग्रियां, मास्टर डिग्रीज और 3 पीएचडी की और विश्व का सबसे बड़ा संविधान इस देश को दिया, जो आज हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस संविधान के कारण चलता है। मैं सर्वप्रथम सभी को इस दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहेब अंबेडकर का सम्मान किया, वो चाहे भारत रत्न देकर हो, चाहे उनकी जो यादें हैं उनको पंच तीर्थ के रूप में उन्हें स्थापित किया उसके द्वारा हो, या फिर आपने देखा होगा कल शाम को पूरे देश में जहां पर भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी है या जहां नहीं भी है, हर मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हुए, वहां पर सफाई का आयोजन हुआ और उसके बाद 100 दिए जलाकर उनकी पूर्व संध्या को जो है उसे मनाया गया। और इसी प्रकार आज का जो दिन है इसे भी भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसी प्रकार मना रही है। हर मंडल स्तर पर कई स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। कि मेरा नाम जगत राम, मैं दलित शोषण मुक्ति मंच का राज्य संयोजक हूँ। और आज जो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर की 134वीं जयंती आज हम यहाँ पर मना रहे हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जो एक लक्ष्य था कि समाज में दलितों, महिलाओं, श्रमिकों और किसानों के उत्थान के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई और उनके विकास के लिए हर कदम पर उन्होंने प्रयास किया। और बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसे परिवार में जन्म लिया था जो एक दलित परिवार था, और उस टाइम तो पढ़ने का अधिकार भी नहीं था दलितों को। उस समय भी उन्होंने अपमानित होकर जातिवादी उत्पीड़न के चलते भी उन्होंने शिक्षा हासिल की और देश में उन्होंने 32 डिग्रियाँ हासिल की थी बाबा साहब अंबेडकर ने। तो आज अब जो मौजूदा सरकारें हैं वो एक तरह से जो उनका लक्ष्य था उस लक्ष्य से पीछे हटकर काम कर रही है। अभी आज हमने राज्यपाल महोदय को और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल जी को ज्ञापन दिया, जिसमें हमने एक मांग की है कि बाबा साहब जब इसी बात को लेकर सारी ज़िंदगी लड़ते रहे कि दलितों के उत्थान के लिए, तो अभी आज जो हमारे देश में SC/ST कंपोनेंट प्लान है, SC/ST कंपोनेंट प्लान, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि उसको कानून बनाया जाए। और 5 राज्यों ने इसको पहले ही कानून बना दिया। तो कानून बनने से होगा कि जो SC के विकास के लिए जो बजट अलॉट होता है वो पूरे के पूरा SC के विकास के लिए और उनकी बस्तियों के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। और अभी चिंता की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में 33% आबादी SC/ST की है, तो बजट उसके हिसाब से अलॉट होना चाहिए, परंतु सरकार ने 5% बजट अलॉट किया है, जो कि SC समुदाय के साथ, ST समुदाय के साथ एक अन्याय है। तो हम ये मांग करते हैं कि आप इसको कानून बनाएं पूरी तरह से और जो बजट है उसकी आबादी के हिसाब से अलॉट करें।